देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर तंज। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी जनता की कमाई से बनाई गई संपत्ति पर अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी ने अपने बड़े भाई को बाहर कर दिया और खुद को जनता का नेता साबित करने के लिए अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। सिन्हा ने सवाल उठाया कि क्या राजद में तेजस्वी से ज्यादा पढ़ा लिखा और जमीन से जुड़ा कोई नेता नहीं है। यासीन मलिक का दावा, हाफिज सईद से मुलाकात पर मिली थी पूर्व पीएम की सराहना। JKLF आतंकी यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा देकर दावा किया है कि 2006 में पाकिस्तान में हाफिज सईद से उसकी मुलाकात भारतीय खुफिया एजेंसी की पहल पर हुई थी। मलिक के अनुसार IB अधिकारी ने उसे आतंकवादी नेताओं से संवाद करने को कहा था। लौटने पर उसने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जानकारी दी, जहां उन्होंने मलिक के प्रयासों के लिए व्यक्तिगत रूप से आभार जताया। मलिक फिलहाल आतंकी फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। मनाली में सांसद कंगना रनौत का विरोध। कंगना गो बैक के लगे नारे। कुल्लू के पतलीकूहल में आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंची सांसद कंगना रनौत को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। कंगना गो बैक के नारे लगे और भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि आपदा के समय सांसद क्षेत्र में नहीं आई और अब राजनीति करने पहुंची हैं। कंगना जिस क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण करने आई थी, उसके लिए 76 लाख रुपए की राशि पूर्व विधायक के अनुरोध पर जारी की गई थी। नरेश मीणा को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। जयपुर के शहीद स्मारक पर झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया और सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पहले उन्हें बिना अनुमति धरना देने पर नोटिस दिया था, लेकिन स्मारक खाली न करने पर कार्रवाई की गई। नरेश मीणा 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार की ओर से अब तक सहमति नहीं बनी है। जोधपुर में स्पा सेंटर पर रेड, 7 लड़कियां 3 लड़के गिरफ्तार। जोधपुर के सरदारपुरा इलाके में पुलिस ने अवैध गतिविधियों की सूचना पर एक स्पा सेंटर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 3 युवकों और 7 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। छापे के समय मौके पर मौजूद लोग हंगामा करने लगे, जिसके बाद सभी को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दौसा में 22 करोड़ की ठगी का खुलासा, दंपति गिरफ्तार। दौसा पुलिस ने 15 साल से फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी दंपति श्रीराम सैनी और नीना देवी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2010 में 2 चिट फंड कंपनियां बनाकर 33,000 लोगों से निवेश के नाम पर 22 करोड़ रुपए की ठगी की थी। आरोपी फर्जी नामों से दिल्ली और हरियाणा में रह रहे थे। साइबर सेल की तकनीकी टीम ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया। ये कई जिलों में वांछित हैं और इनके खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। ललित मोदी का भाई रेप केस में गिरफ्तार। महिला ने 2019 में शोषण का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने बिजनेसमैन समीर मोदी को गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। महिला ने 2019 से रेप, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का आरोप लगाए हैं। FIR दर्ज होने के बाद समीर पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। वकीलों का दावा है कि महिला ने 50 करोड़ रुपए की मांग की थी और केस पैसे ऐंठने के लिए दर्ज कराया गया। समीर को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बांसवाड़ा में व्यापारी की हत्या का खुलासा, दोस्त गिरफ्तार। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 2 व्यापारी दोस्तों की गुमशुदगी ने मर्डर मिस्ट्री का रूप ले लिया है। 11 सितंबर को माही नदी से सुरेश सोनी की लाश और 12 सितंबर को उनकी कार बरामद हुई। जांच में सामने आया कि हत्या उसके ही दोस्त हर्षित शर्मा ने की थी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर हर्षित को रतलाम से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि कर्ज से परेशान होकर उसने सुरेश को शराब पिलाकर लसाड़ा पुलिस से नदी में धक्का दे दिया। आरोपी पर हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया है। बीकानेर में पूर्व सरपंच की कुल्हाड़ी से हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में भतीजे पर शक। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के धीरदेसर चोटियान गांव में गुरुवार देर रात 17 वर्षीय पूर्व सरपंच मेघराज चोटिया की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से उनका भतीजा बलबीर फरार है, जिस पर प्रॉपर्टी विवाद के चलते हत्या का शक जताया जा रहा है। दोनों के बीच दुकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने शुक्रवार सुबह से बलबीर की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है।
धौलपुर में बारिश से फसलें तबाह, किसान पलायन की चेतावनी पर मजबूर। धौलपुर में 2 महीने की लगातार बारिश ने खरीफ की सभी फसलें बर्बाद कर दी हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कृषि विभाग के अनुसार 20,000 हेक्टेयर बाजरे की फसल नष्ट हुई है, लेकिन किसानों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। वे सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि मदद न मिलने पर उन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज़ टॉप 10।